जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हम लोग महान आचार्यों के विषय में पढ़ रहे हैं। इस सीरीज में हम बहुत से महाप्रभु के अंतरंग पार्षदों के विषय में, उनके प्रेमी भक्तों के विषय में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसी बीच हम पढ़ रहे थे श्री श्रीनिवासाचार्य के विषय में। कल हमने सुना था कि किस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर उड़ीसा में प्रचार करने लगे। श्यामानंद प्रभु कहीं और प्रचार करने लगे, खेतुरी और उसके आसपास के क्षेत्र में। और इधर यजीग्राम में भी श्रीनिवासाचार्य अति प्रबल भक्ति की तरंग को बहा रहे हैं। संतुष्ट थे जैसे जैसे प्रीचिंग प्रोग्राम्स बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी एक चिंता हो रही थी। चिंता ये थी कि गुरुजनों ने विवाह करने को कह दिया है और इन्होंने तो सोचा भी नहीं कि मेरे को कभी विवाह करना है। अब विवाह करना चाहिए या विवाह नहीं करना चाहिए, इसी बीच में द्वंद्व चल रहा है। इधर मां भी बार बार विवाह के विषय में कहने लगी। मां तो कहेगी, वे बड़ी चिंता में डूबे थे, दुविधा की स्थिति में थे। इसी बीच एक दिन, यहां छोड़ा था मैंने आपको, इसी बीच एक दिन अद्वैत आचार्य ने स्वप्न में दर्शन दिया और स्वप्न में दर्शन देकर कहा, श्रीनिवास, विवाह के संबंध में जो वैष्णवों ने आदेश दिया है, गुरुजनों ने आदेश दिया है, उसकी अवहेलना ना करना। बिना किसी प्रकार की चिंता किए विवाह करो, तुम्हारा हर प्रकार से मंगल होगा। इसके साथ ही जाती रही श्रीवास की दुविधा। अब डाउट दूर हो गया। अब तो द्वैताचार्य ने कह दिया, अरे करना है तो जब कह दिया सीनियर्स ने करना है तो करना है। फिर उन्होंने अगले दिन विवाह के लिए सहमति प्रकट कर दी। रघुनंदन ठाकुर विवाह के लिए सुयोग्य कन्या की खोज करने लगे। अभी कन्या भी तो चाहिए, विवाह किससे करेंगे? कन्या भी उपयुक्त होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि श्री जीव गोस्वामी के शिष्य एकदम धर्म प्रचार के कार्य में सुपंडित, भक्ति का प्रचार करने में माहिर, भागवतम के मर्म को जानने वाले, ये स्वयं ही इतने सुयोग्य हैं
कि अगर पत्नी गड़बड़ आ गई तो हरि बोल हो जाएगा। ये दोनों का तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर स्त्री भक्त है तो उसको ऐसा ही पति भी मिलना चाहिए जो भक्त हो, जो उसकी भक्ति को छीने नहीं उससे। अगर पुरुष भक्त है तो वाइफ भी वैसी होनी चाहिए जो उसको भक्तिमय कार्यों में लगने से मना ना करे, हेल्प करे। जहां गड़बड़ होती है वहां जीवन बड़ा मुश्किल चलता है, वहां बहुत समस्याएं रहती हैं। लेकिन समस्याएं भी भगवान सेटल करते हैं, बल देते हैं भक्तों को। लेकिन फिर भी प्रयास होना चाहिए। ये विवाह कोई साधारण चीज नहीं है। जनरली संसार में लोग सुंदरता देखते हैं, उसके बाद गोत्र भी देख लेते हैं, कौन सी जाति का है ये भी देख लेते हैं, क्या प्रजाति है ये भी देख लेते हैं, फिर ये भी देखते हैं कुंडली मिली कि नहीं। बहुत सी चीजें देखते हैं, फिर जाके विवाह करते हैं। पर हृदय क्यों नहीं देखते? जीवन का उद्देश्य क्या है इनका, ये क्यों नहीं देखते? सुंदरता तो केवल पैकेजिंग मटेरियल है। बाहर से पैकिंग की है, कैसी पैकिंग की है उसके अनुसार थोड़ी लिया जाती हैं चीजें। मैं आपको बहुत सुंदर पैकिंग मटेरियल में एकदम सुंदर डब्बा, अच्छा कवर, उसमें बो भी लगा हुआ है, विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा है, अंदर छिपकली है, क्या करोगे? कितना भी सुंदर पैकिंग मटेरियल हो, अंत में फटता ही है। पैकिंग मटेरियल देख के थोड़ी जिंदगी निर्वाह की जाती है। कन्या सुयोग्य होनी चाहिए, हृदय मिलने चाहिए, समन्वय होना चाहिए, सेंटर में कृष्ण होने चाहिए। कई बार लोगों को अपनी जाति का बहुत घमंड रहता है। प्रभुपाद जी ने इसका बहुत खंडन किया। प्रभुपाद जी ने नहीं, हमारी पूरी परंपरा ने इसका खंडन किया। खास तौर के ब्राह्मण परिवार में बड़ा अहंकार टाइप होता है ना, कि हाँ हम ब्राह्मण हैं, ये हमारा कुल है। इसीलिए शंकराचार्य ने पूरे ब्राह्मण, पूरे पंडित्य, इन सब के ऊपर खंडन किया था। भगवान स्वयं आए थे इनका खंडन करने के लिए। भक्त की एक ही अहंकार है, वो है उसकी, वो भक्त है, भगवान हमारे श्रेष्ठ है। जब दीक्षा हो जाती है तो आपका ये सब चीजें गायब हो जाती हैं। आप अच्युत्य गोत्र को प्राप्त करते हो, जो भगवान का गोत्र है। फिर आप चाहे किसी भी परिवार में जन्मे हो। मैंने देखा है इतनी भक्ति करने के बाद भी इंसान के हृदय से ये चीजें निकलती नहीं। यहीं अटका रहता है। अगले जन्म में भगवान ऐसे परिवार में जन्म देते हैं कि ये अहंकार भी टूट जाए। क्योंकि जब तक पूर्णतः शुद्ध नहीं होगा तब तक वो आगे कैसे बढ़ेगा? भगवान परम हितैषी हैं, वो जानते हैं जीव का अहंकार कैसे तोड़ा जाए। व्यक्ति को कोई अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने
जीवन को भगवान पे समर्पित करने के लिए रेडी है, भक्ति के अनुसार, गुरु अनुसार जीवन जीने को रेडी है, तो वो तो बहुत सौभाग्यशाली जीव है। उस जीव किस मिट्टी का बना है, इसे जान के क्या लाभ होगा? कौन से देश, कौन से प्रदेश से है, इसका क्या लाभ होगा? अगर सीरियस है तो, नहीं तो गड़बड़ है। तो यहां रघुनंदन ठाकुर उनके लिए सुयोग्य कन्या ढूंढ रहे थे कि एक ऐसी पत्नी जो इनकी भक्ति ना रोके। ये तो प्रचार कर रहे हैं, इनके अपने कई शिष्य हैं, राजा वीर हमवीर, वो सारे राजा इनके शिष्य हैं। गुरु के विवाह में आएंगे, पूरा का पूरा राज्य, तो स्त्री भी ऐसी होनी चाहिए, सुलक्षणा, सदाचारी। इस संबंध में प्रयत्न किए जाने लगे, लेकिन एक दिन उनकी माता श्री लक्ष्मी प्रिया देवी का अकस्मात अंतर्ध्यान हो गया। बहुत कष्ट से श्रीनिवास आचार्य ने विचलित मन को संयत कर श्राद्ध आदि कार्य किया। राजा वीर हमवीर के सहयोग से बड़े उत्सव के साथ सारा कार्य संपन्न हुआ। कुछ दिनों के बाद वैशाख मास की कृष्ण तृतीया को यजीग्राम के चक्रवती की द्रौपदी नाम की सुरूपा और सुलक्षणा कन्या से श्रीनिवास आचार्य प्रभु का विवाह महासमारोह सब सुसंपन्न हुआ। विवाह के बाद द्रौपदी का नाम हुआ ईश्वरी ठकुरानी। आचार्य प्रभु का विवाह भी हो गया। कौन कहता है कि विवाह की आवश्यकता नहीं होती, और कौन कहता है कि सारे लोग बाबा जी बन जाएंगे अगर इस्कॉन ज्वाइन करेंगे तो? दोनों चीजें होती हैं, व्यक्ति की अपनी इच्छा भी है। कहीं विवाह हो रहे हैं तो कहीं ब्रह्मचार्य व्रत, दोनों जरूरी है। यहां आदेश आया है विवाह करो, और कहीं कहीं आदेश था विवाह नहीं करना। आगे जाके कोई क्या करने वाला है, भगवान की दिव्य योजना में किस किस की आवश्यकता पड़ेगी, ये तो भगवान ही जाने। हम तो बस चले जा रहे हैं, जैसी आज्ञा है वैसे। आचार्य प्रभु एक दिन अपने घर के निकट एक वृक्ष के नीचे शिष्यों के साथ बैठे थे, भागवत प्रसन्न में लीन थे। उन्होंने देखा कि एक परम रूपवान तेजस्वी नवयुवक और उसकी नव विवाहिता पत्नी को बाजे गाजे के साथ पालकी में घर जाते हुए। तब उन्होंने बड़े वेदना भरे कंठ से अपने शिष्यों से कहा, देखो
यह नव युवक कैसा रूपवान और तेजस्वी है, देव मूर्ति के समान लगता है, पर इसका यौवन प्रभु की सेवा में ना लगकर कामिनी की सेवा में उत्सर्गित होगा, यह सोचकर दुख होता है। आचार्य प्रभु के शब्द उस तरुण के कर्ण में प्रविष्ट हो गए। उसके सुप्त वैराग्य जाग गया। उसने जैसे मुड़कर आचार्य प्रभु की ओर देखा, उसे लगा कि उसके हृदय में बिजली खेल गई और एक ही मुहूर्त में उसका सब कुछ बदल गया। कुछ ही दिन बाद वो नवयुवक आचार्य प्रभु के समीप आया और उनके चरणों में गिरकर रोते रोते कहने लगा, प्रभु आपने कृपा कर मेरे नेत्र खोल दिए हैं, अब मैं संसार में एक क्षण भी नहीं रह सकता। मुझे अपने चरणों का आश्रय प्रदान कर माया बंधन से मुक्त करो। आचार्य प्रभु ने उसे हृदय से लगाकर अश्रु सिक्त कंठ से कहा, मैंने जब से तुम्हें देखा तुम्हें प्राप्त करने के लिए प्रभु से कातर भाव से प्रार्थना करता रहा हूं। आज तुम्हें पाकर बहुत सुखी हुआ हूं। वे नवयुवक कोई और नहीं थे, महाप्रभु के लीला परिकर श्री चिरंजीव सेन के पुत्र सुविख्यात श्री रामचंद्र कविराज थे। रामचंद्र उसके बाद लौटकर कभी घर नहीं गए। यथाविधि आचार्य प्रभु से दीक्षा ग्रहण कर वो काया मनो वाक्य से उनकी सेवा करने लगे। भक्त की लीला भक्त ही जाने। वैसे भगवान की लीला भगवान ही जाने। भक्ति बड़ी सरल हृदय के लोगों के लिए है। यहां कुटिल हृदय चलते नहीं, वो तो तर्क वितर्क ही करते रहेंगे। कोई कह सकता है, अरे खुद तो शादी कर ली, उसको तो देखो क्या किया उसके साथ। तो वो जो कहेगा वो दूर रहेगा, जाइए दूर जाइए, आप हमारे लायक नहीं हैं। अब अच्छी बात यह है कि ये कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि आप दूर रहिए, आप हमारे लायक नहीं हैं। वो व्यक्ति खुद ही सोचने लगता है कि मैं यहाँ, मेरे को तो ये देखा नहीं जाता, ये तो बहुत, यहाँ तो ढोंग होता है, यहाँ तो बहुत परेशान होती है, यहाँ तो बहुत पॉलिटिक्स होती है, यहाँ तो बहुत ये होती है। कितनी सुंदर मूवमेंट है। भगवान ऐसी खरपतवार को स्वयं ही निकाल के फेंक देते हैं। आप देखो अंत में प्योरिटी रह जाएगी। जितने इम्प्योर सोल्स हैं, जितने इम्प्योर लोग हैं, दिमाग लगाते हैं, एक्शंस को नोट करते हैं, वो ज्यादा दिन टिक ही नहीं पाएंगे। भक्ति है ही बड़े सरल हृदय के लोगों के लिए। तो कुटिल हृदय ज्यादा दिन चलता ही नहीं है। वो ये कहेगा, देखो ऐसा कैसे किया प्रभु जी ने, देखो उन्होंने ऐसा कैसे किया, देखो इन्होंने। उसकी जिंदगी कहीं और ही दिशा में चली गई, वो समझ ही नहीं पाएगा। अब श्रीनिवास आचार्य की इस लीला को कौन समझे। ये कह दिया कि अब देखो इसकी जीवन कामिनी के सुख में निकल जाएगा, जबकि ये शरीर मिला है भगवान की सेवा करने के लिए। और कोई कुटिल आदमी सोचते रहेगा, ऐसा कैसे हो गया, ये तो ठीक नहीं किया इन्होंने। ऐसे बोलना चाहिए किसी की शादी में। किसी की शादी में जाओ और उसको ऐसे बोल दो जाके, क्या विवाह हो रहा है, आप उसकी वरमाला पड़ रही है, आप उसके कान में जाके बोल दो, तू तो गया, सारा तेरी जिंदगी बेकार हो गई, तू अभी क्या सारे जिंदगी अब तू खिंचता रहे अपनी जूतियां, अब तू कमाता रहे, अब करता रहे, अब तो हो गया तेरा काम।
कहेगा भाई तू शादी में आया क्या करने आया, भाग यहाँ से, तेरे को बुलाया किसने। अरे कुछ प्रेरणा देके जा। भक्त की लीला भक्त जाने। सरल हृदय वाले लोग समझ सकते हैं, वो रह भी सकते हैं ऐसे, नहीं तो कई लोग रह नहीं पाए, मेरा दम घुटता है उसका दम घुटेगा। मछली का दम घुटता है प्योर ऑक्सीजन में आके, हवा में उसका दम घुटता है, वो मर जाती है। उसे तो पानी में ही रहना है जहां ऑक्सीजन कम है। तो भक्ति मूवमेंट बड़ी सुंदर मूवमेंट है सरल लोगों के लिए, जो स्वीकार करते हैं, सहते हैं, समझते हैं, धीरे धीरे पवित्र होते हैं। अब ये रामचंद्र कविराज बड़े काया मन वाक्या से सेवा करने लगे। वैष्णवेर गुणग्राही ना देखिए दोष, काया मन वाक्या करे वैष्णव संतोष। जो वैष्णवगण होते हैं वो दोष नहीं देखते, जो दोष देखते हैं वो वैष्णव होते नहीं। वैष्णवेर गुणग्राही, गुणों को ग्रहण करते हैं, दोष तो सब में है, उसको देखते ही नहीं। अरे हमें देखना ही नहीं है, देखने का मतलब उसके बारे में बात ही नहीं करते, होंगे भी तो बात नहीं करेंगे। बात किसकी करेंगे? गुणग्राही, उनके गुणों की। काय मन वाक्य करे वैष्णव संतोष, उनकी संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। श्री श्रीनिवास आचार्य प्रभु का जो आविर्भाव हुआ था वह श्रीमन महाप्रभु की लीला के अंतिम समय हुआ था, जब लीला संवरण का क्रम प्रारंभ होने को था। इसलिए एक एक करके महाप्रभु के सभी लीला परिकरों का विरह दुख देखना उनके लिए अनिवार्य था। कुछ दिन हुए उन्हें संवाद मिला था कि नीलाचल में महाप्रभु के शेष लीला परिकरों का भी एक के बाद एक अंतर्धान हो गया। और श्यामानंद ने दुखित हो वृंदावन जाने का निश्चय किया है। एक दिन अकस्मात संवाद मिला कि श्री नरहरि सरकार ठाकुर भी अब नहीं रहे। तब श्रीनिवास आचार्य को असहनीय दुख हुआ, वह भी चल दिए वृंदावन की यात्रा पर। श्रीनिवास आचार्य के वृंदावन पहुंचने के 10 दिन पूर्व श्री हरिदास आचार्य का भी तिरोधान हो गया। तो वृंदावन में अभी श्री गोपाल भट्ट, श्री जीव, श्री लोकनाथ और श्री भूगर्भ गोस्वामी अभी भी प्रकट थे। श्रीनिवास आचार्य भागे भागे वृंदावन पहुंचे। सब श्रीनिवास को अकस्मात प्राप्त कर परम आनंदित हो गए। इधर श्रीनिवास आचार्य के अभाव में भक्तों को गौड़ अंधकारमय लगने लगा। रामचंद्र इस अभाव को दूर करने का उपाय सोच ही रहे थे और उन्हें आचार्य प्रभु को वृंदावन से लिवा लाने का रघुनंदन ठाकुर का संदेश भी दिया। वे भी वृंदावन पहुंच गए। आचार्य प्रभु के इंगित से वे गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा में जुट गए। अब आए तो थे आचार्य प्रभु को वापस लेने के लिए। आचार्य प्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा में ही लगा दिया। अब रामचंद्र सेवा करने लगे गोपाल भट्ट गोस्वामी की।
उनका असाधारण सेवा भाव, पांडित्य, कवित्व, प्रतिभा को देखकर गोस्वामी गण उन्हें कविराज कविराज कहने लगे। श्यामानंद भी इसी समय वृंदावन पहुंच गए। रामचंद्र कविराज के वृंदावन पहुंचने के कुछ ही दिन पश्चात श्रीनिवास आचार्य ने गोपाल भट्ट गोस्वामी आदि से गौड़ जाने की आज्ञा मांगी। जब वापस जाना है, गोस्वामी गण ने श्यामानंद पर रामचंद्र के साथ उन्हें विदा किया। उनके साथ वाहकों द्वारा कुछ ग्रंथ भी भेज दिए, जिनकी जीव गोस्वामी आदि ने उनके वृंदावन से चले जाने के बाद रचना की थी। पहले वाले ग्रंथ तो वो ले गए थे, लेकिन बाद में जीव गोस्वामी लगे रहे लिखने में। अब और जितने ग्रंथ बन गए थे वो भी श्रीनिवास आचार्य के साथ भेज दिए। श्रीनिवास आचार्य विष्णुपुर होते हुए यजीग्राम पहुंचे। वीर हमवीर ने पहले उन्हें एक पत्र लिखकर विष्णुपुर आने की प्रार्थना की थी, पर उनका जाना तब संभव नहीं हुआ। अब इस बार अकस्मात श्यामानंद और रामचंद्र के साथ उन्हें प्राप्त कर वे तो आनंद से भाव विभोर हो गए। श्यामानंद को फिर आचार्य प्रभु ने 10 दिन के बाद उड़ीसा भेज दिया। स्वयं राजा वीर हमवीर के आग्रह पर 2 महीने और वहां रुके। इस बीच राजा ने आचार्य प्रभु के इंगित पर श्री काला चांद विग्रह की स्थापना की। आचार्य प्रभु ने स्वयं श्री विग्रह का अभिषेक किया। उनके द्वारा प्रतिष्ठित श्री काला चांद की सेवा आज भी वन विष्णुपुर में विधिवत चल रही है। तो भगवान कृष्ण के विग्रह का नाम दिया था उन्होंने श्री काला चांद। अब चांद कब काला होता है? चांद तो गौरा चांद होता है, लेकिन हमारा एक चांद काला भी है। पिछली बार दीक्षा के समय आचार्य प्रभु ने राजा और महारानी आदि को युगल मंत्र प्रदान नहीं किया था। इस बार ये देखकर कि भक्ति का जो बीज इनमें बो गए थे वो अंकुरित हो गया है, इन्हें इस बार मंत्र भी प्रदान किया। शत शत और भी बहुत से लोगों को इस बार दीक्षा देकर कृतार्थ किया। 2 महीने बाद किसी प्रकार राजा और महारानी से आज्ञा ले या आज्ञा दे श्रीनिवास आचार्य ने याजीग्राम के लिए प्रस्थान किया। भक्तों का आना बहुत अमेजिंग होता है। वैष्णव गण कभी आए कहीं तो बहुत दिव्य आनंद का अनुभव होता है। भक्तों के हृदय नाच उठते हैं और फिर उन्हें छोड़ने का मन ही नहीं करता। हमारे शास्त्र भरे हुए हैं ऐसी लीलाओं से। भक्तों को घर में बुलाना चाहिए, भक्तों को कीर्तन करना चाहिए, कृष्ण कथा सुननी चाहिए। और फिर जब वो जाते हैं तो बड़ा दुख होता है, ये भी सच है। लेकिन यहां अभी श्रीनिवास आचार्य 2 महीने रहे। 2 महीने मानो पता ही नहीं लगे कैसे बीत गए। रामचंद्र के भाई गोविंद अपने पिता की तरह दुर्गा देवी के बड़े भक्त थे। पिता की तरह बड़े पंडित भी थे, कवि भी थे। उनके द्वारा रचित देवी महात्म मूलक पदावलियों का आज भी भक्त समाज में बड़ा आदर है। रामचंद्र की इच्छा थी कि वे भी वैष्णव धर्म को अंगीकार कर उनके सहयोगी बन जाते और अपनी
गाने की शक्ति का कृष्ण का गुणगान करने में प्रयोग करते तो कितना अच्छा होता। उन्होंने कई बार इस संबंध में गोविंद से अनुरोध किया, पर देवी के चरणों पर समर्पित गोविंद, इसका कुछ असर नहीं होता था उन पे। तब उन्होंने गोविंद से इस संबंध में कुछ ना कहकर प्रभु से मन ही मन कातर भाव से प्रार्थना करना आरंभ किया। इनसे क्या कहें, ये तो सुनते नहीं, तो फिर किससे कहें? भगवान से प्रार्थना करते हैं, पर प्रार्थना करना कैसी? कातर भाव से। कातर भाव समझते हो? फूट फूट कर, बहुत जबरदस्त पुकार। हम तो कभी भगवान के समक्ष जाके क्या ही पुकारते हैं, हाथ जोड़ के पुकार अभी खत्म भी नहीं होती कि चल पड़ते हैं। कातर भाव से भगवान को अगर पुकारा जाए, जैसे द्रौपदी ने पुकारा था, जैसे गजेंद्र ने पुकारा था, कातर भाव से, तो प्रभु से कातर भाव से पुकारने लगे और प्रभु ने उनकी सुन ली। कुछ घटनाएं गोविंद के जीवन में ऐसी घटी कि गोविंद को वैष्णव दीक्षा लेनी पड़ी। एक बार रामचंद्र गोविंद के पास अपने पैतृक स्थान बुधरी में थे। प्रातःकाल घर के बगीचे में टहल रहे थे। वहां सुंदर सुंदर पुष्पों को खिला देख उनके मन में भाव आया कि ये पुष्प जो हैं श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते तो कितना अच्छा होता। भक्त का मन ऐसा ही होता है, कहीं फूल देखता है तो सोचता है भगवान के लिए ले चलता हूं, ये तो भगवान पे लगने चाहिए। संसार के लोगों को क्या लगता है? संसार के लोगों को लगता है बीवी अपने बालों में लगा लेगी, उसके लिए ले चलता हूं। या स्त्री क्या कहेगी, मैं ही लगा लेती हूं। लेकिन भक्तों को क्या, वो जो भी चीज देखते हैं सोचते हैं भगवान को लगेगी कितना अच्छा लगेगा। तो मन ही मन सोच रहे थे कि भगवान को अर्पित करता तो कितना अच्छा होता। उन्होंने बिना तोड़े मन ही मन उन पुष्पों को भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। अब वो अर्पित, उन्होंने उन पुष्पों को तोड़कर जब गोविंद अपने घर के मंदिर में देवी के चरणों में अर्पित करने जा रहा था, अब मन ही मन पहले इन्होंने तो अर्पित कर दिए बिना तोड़े। अब थोड़ी देर में गोविंद आया, उसने तोड़े फूल और देवी को अर्पित करने जा रहा था। देवी ने साक्षात प्रकट होकर दोनों हाथ फैलाते हुए कहा, गोविंद ये फूल मेरे प्रभु कृष्ण के प्रसादी हैं, इन्हें मेरे चरणों में नहीं देकर मेरे हाथ में दे दो। गोविंद ने विस्मित भाव से देवी की ओर देखा और फूल उनके हाथ में दे दिए। इस प्रकार देवी ने संकेत किया कि कृष्ण भक्ति ही श्रेष्ठ है। वो देवी मां स्वयं प्रकट होकर बोली, ये तो पहले ही ऑफर हो चुके हैं कृष्ण को, ये मेरे चरणों में मत रखना, ये मेरे प्रभु का प्रसाद है, इसको तो मेरे हाथ में दो, मैं सूंघूंगी, सर पे लगाऊंगी। तो देवी ने भी ये बता दिया कि कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ है। इस संसार में बहुत से लोग, उनके हृदय से ये बात जाती नहीं है। वो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कंडीशनिंग हो जाती है। बहुत समय से सेवा करते करते लगता है कि नहीं नहीं मेरी अटैचमेंट है। तो घबराइए नहीं, आप ही की नहीं, गोविंद की भी ऐसी अटैचमेंट थी। इतना होने पर, देवी का साक्षात दर्शन पाने पर भी और देवी द्वारा बताए जाने पर कि कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ है, गोविंद की अपनी देवी के प्रति निष्ठा कम नहीं हुई। कुछ दिन बाद समय हो गया,
अभी तो समय हो गया है, कुछ दिन बाद नहीं, कुछ देर बाद ही समय हो गया। अभी धीरे धीरे इनकी कृष्ण भक्ति दृढ़ होने वाली है। तो इसकी घटना अब मैं कल कहूंगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीनिवास आचार्य प्रभु की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न? कोनो प्रश्न? कोई प्रश्न? सब समझ आ रहे हैं या सब सर के ऊपर से जा रहा है? आज तो देवी माँ ने स्वयं प्रकट होके कहा है, मेरे पैर पे मत रखो ये फूल, ये तो मेरे प्रभु का प्रसाद है। सीमा माता जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी इस पूरा सीरीज के लिए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हम अपने हृदय को ऐसे सरल कैसे बनाए, इतनी कुटिलता भरी हुई हमारे हृदय में, तो हमारे हृदय सरल कैसे हो कि हम चीज़ें सब आसानी से एक्सेप्ट कर लें? पीट पीट कर। जो चीज टेढ़ी होती है, टेढ़ी टेढ़ी टेढ़ी, उसको सीधा करने के लिए क्या करते हो? हथौड़ा लेके सीधा करते हो ना उस लोहे को। तो जो पीटता नहीं है वो सीधा हो भी नहीं सकता, जो पिटता नहीं है वो सीधा नहीं हो सकता। आपको अगर लोहे की रॉड दूं टेढ़ी हुई हुई, कैसे सीधा करोगे? प्रार्थना करोगे उससे, हे रॉड सीधी हो जा, हे मेरी प्यारी रॉड सीधी हो जा? नहीं भाई, उसको ऐसे रख के उस पर हथौड़े मारने पड़ेंगे। ऐसी हमारा मन है, कुटिल है, जब तक पिटेगा नहीं सीधा नहीं होगा। हम पिटने ना खुद पीटते ना गुरु के हाथों में देते कि वो पीट सके, हम तो मजे लेते हैं, बस हमें मजे से मतलब है, हमें पिटने से मतलब नहीं है। ये हमारी समस्या है। और थोड़ा सा पीटो या थोड़ा सा संभालो, सुधारो, तो नाराज होके बैठ जाते हैं। समझ आते भाई इसको मत पीटो, इसको तो भगवान ही पीटेंगे किसी दिन, इसको मत पीटो, ये पिटने वाला व्यक्ति नहीं है, इसको तो भगवान ही कभी कृपा हो गई तो पीटेंगे, नहीं तो भगवान के पास भी टाइम है तुम्हें पीटने का। इतनी कृपा ही नहीं है उस व्यक्ति में तो क्या पिटेगा वो। तो हम कुटिल हैं क्योंकि हम अपने मन को हमेशा जिताते आए हैं। हमने कभी भगवान की वाणी को, गुरु की वाणी को माना ही नहीं है श्रेष्ठ, अपनी ही इच्छा को श्रेष्ठ माना है। ये हमारी समस्या है, इसलिए कुटिल हैं तो कुटिल ही हैं। क्रुकेड माइंड है, क्रुकेड ही रह गए, सुधार ही नहीं हुआ। 20 साल के बाद मैं देखता हूं भक्तों में सुधार नहीं आता कई बार। क्यों? क्योंकि वो शरणागति स्वीकार ही नहीं करते। जब तक उनके अकॉर्डिंग हो रहा है तो सब अच्छा है, उनसे हल्का सा टेढ़ा किया गया तो अच्छा नहीं है, ये तो सही नहीं है। यही तो कुटिलता है, स्वीकार नहीं कर पाता कुटिल मन। और मैं देखता हूं कई भक्त बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्हें पता है उनका मन कुटिल है, लेकिन अपने आप को बहुत पीट रहे हैं। वो बहुत सुधर गए। तो ये तो हमारे ऊपर, हम ना पीटते हैं और ना ही पिटने वाला यंत्र गुरु के हाथ में देते हैं, ये समस्या है। तो वैसे ही रह जाते हैं कई सालों बाद भी। हरे कृष्ण। योगेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रजी फॉर द अमेजिंग लेक्चर। अब जी मेरे छोटी सी क्लैरिफिकेशन थी कल शाम के लेक्चर से। जैसे कि कल हम इच्छा पे अपनी पढ़ रहे थे, जो हमारी इच्छाएं कैसी होती हैं। हमारी इच्छा है वैसे ही भगवान उसके हिसाब से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो भाई वो जो इच्छा है, एक वर्ड आप ये भी यूज करते हैं प्रबल इच्छा, तो वो प्रबल इच्छा ही के लिए हम पूरे उसमें डिस्कशन कर रहे थे। क्योंकि जैसे मैं अपना केस, जो इच्छा तो होती है लेकिन वो डिस्ट्रैक्टेड होती है, डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं बीच में आसानी से, तो इसका मतलब वो इच्छा ठीक नहीं है ना। मतलब
उतनी स्ट्रांग इच्छा नहीं है हमारी। तो वो प्रबल इच्छा के लिए प्रभु जी अब पूरा डिस्कशन था ना, या फिर थोड़ी बहुत इच्छा से भी वो कम से कम एक रास्ता खुलता है, या कैसे प्रभु जी समझाया उसको? नहीं, वो थोड़ी बहुत इच्छा भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, इच्छाएं एक नहीं होती, इच्छाएं अनेक हैं। उनमें से जो प्रबल है सबसे पहले वो कार्य होता है। आपकी मान लीजिए इच्छा है भक्ति की, पर वो मजबूत नहीं है। बाकी इच्छा भी है तो पहले बाकी इच्छा करोगे, आप बोलोगे भक्ति में थोड़ी देर में कर लूंगा, इच्छा तो मेरी है बाद में करूंगा। फिर कोई और इच्छा प्रबल हो जाती है, फिर वो करने लगते हो। भक्ति की इच्छा रहती है, पर वो क्या होती है, पोस्टपोन होती रहती है। तो जो प्रबल इच्छा है वो पहले करता है व्यक्ति। लेकिन भक्ति की या कोई और इच्छा भी जो छोटी मात्रा में है वो भी रहती है, उसमें भी भगवान सहायता करते हैं, पर वो प्रबल नहीं है आपकी। जो प्रबल है वो प्रायोरिटी बन जाती है। बस अब आप किसको प्रायोरिटी बनाते हो, ये अब आपको सोचना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। बस डिसीजन उसी हिसाब से लेने हैं। अगर आप दिखाओगे मेरी भक्ति प्राथमिकता है, तो भगवान आपको उसी तरह सहायता करेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में पढ़ रहे थे हम, गोपाल भट्ट गोस्वामी के जीवन में पढ़ रहे थे हम, इतने सारे भक्तों के जीवन में उनकी भक्ति की इच्छा प्रायोरिटी रखी। आपने अमर यानी कि छोड़ो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के जीवन में भी पढ़ा। फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, ये हैं वो हैं, पर भक्ति की प्रबल इच्छा है। तो प्रबल इच्छा जब हुई तो प्रायोरिटी बन गई। उससे पहले इच्छा थी, प्रबल नहीं थी, तो नौकरी भी कर रहे थे, कार्य भी, भक्ति भी कर रहे थे। पर जैसे जैसे भक्ति की इच्छाएं प्रबल हुई, भगवान ने उनको भक्ति में श्रेष्ठ कर दिया, बाकी इच्छाएं कम हो गई। तो आपकी इच्छा तो है, लेकिन जो प्रबल है वो प्रायोरिटाइज कर जाएगी, बस। ठीक है जी भाई, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। दिनेश्वर निताई प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें टाइम दिया प्रभु जी हैदराबाद में। प्रभु जी सारे हैदराबाद भर घूमने लगे थे, बहुत आनंद आया प्रभु जी। मुझे भी बहुत आनंद आया आपके शहर में आके। आपने बुलाया उसके लिए धन्यवाद। कब आएंगे दोबारा? जल्दी ही आऊंगा। आपने बुलाया उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत उचित समारोह का आयोजन किया आपने, उसके लिए भी धन्यवाद। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। इलाहाबाद के भक्त वृंद में भक्ति संचार हो, भक्ति में प्रगति करें, ऐसी मेरी भी भगवान से प्रार्थना है। भगवान आपको बल दें कि वहाँ इस मूवमेंट का आप मोमेंटम बनाए रखें। हरे कृष्ण। ओके, अभी मुझे इजाज़त दीजिए, आप सबसे मुलाकात होगी। दुर्गा मैया ने स्वयं दर्शन देकर कह दिया है कि ये फूल मेरे प्रभु के हैं, मेरे प्रभु के प्रसादी हैं। लेकिन गोविंद अभी भी नहीं माना, कल मनवाएंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि विवाह के समय में स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बताया। जबकि संसार के जो लोग होते हैं वो देखते हैं सुंदरता और उसका गोत्र क्या है, वो जाति क्या है, वो पैकेजिंग पर ध्यान देते हैं। जबकि उनको ध्यान देना चाहिए कि वो सुयोग्य होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए और हृदय में कृष्ण प्रेम होना चाहिए। क्योंकि जब भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें
स्त्री और पुरुष दोनों के हृदय में कृष्ण होना चाहिए, दोनों का मूड भाव एक जैसा होना चाहिए। और आपने ये बताया कि भक्ति सरल हृदय के लिए होता है, क्योंकि कुटिल हृदय का लोग वो अपने आप वैसे ही भी निकल जाते हैं, क्योंकि वो दिमाग लगाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये तो बहुत गलत हुआ, तो वो दिमाग लगाने लगते हैं। सरल हृदय वाले लोग वो समझते हैं, वो दिमाग नहीं लगाते हैं, वो टॉलरेट भी करते हैं और धीरे धीरे वो आगे बढ़ जाते हैं। और आपने इसमें ये भी बताया कि वैष्णव किसी का दोष नहीं देखते हैं, जो दोष देखता है वो वैष्णव होता ही नहीं, वैष्णव को सिर्फ गुणों को ही देखते हैं। और आपने ये बताया कि वैष्णव का आना भक्तों के लिए कितना आनंद की विषय होता है, तो हमें भी वैष्णवों के घर पे बुलाना चाहिए। तो कल जैसे आप कह रहे थे, आप जब नगर कीर्तन के लिए प्रचार के लिए इलाहाबाद गए थे, तो हमसे जब लौट रहे थे अपने एक भक्त से मिले थे, तो वो भक्त के लिए कितना आनंद का विषय था, वो आप बता रहे थे कि उस सिचुएशन में कोई भी होगा वो कितना आनंदित हो रहा होगा। अचानक इतने सारे भक्त आ गए मिलने के लिए। और लास्ट में आपको ये बताया कि भक्त का मन के विषय में बताया कि कोई भी अच्छी चीज भक्त देखता है, वो सोचता है ये मैं भगवान को अर्पित करूंगा, वो अपने लिए नहीं सोचता है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू।